शीट निकालिए। शीट दीजिए हमें। अच्छा, कोई हमको शीट दे दीजिए। आप एक ही रखें, एक ही है ना आपके पास? तो ठीक है, एक ही है आप लोग पास? आप लोग के पास दो है ना, एक दे दीजिए। अच्छा चलिए आप दे दीजिए। कितने क्वेश्चन करवा चुका है मैंने? करवा दिया कितने क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? ठीक है, देखिए 200, 298, 300, 398, ठीक है 398 पे आ चुके हैं। देखिए x के 94, कहीं लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है। चला गया क्या? यूट्यूब पे चल रहा है ना? a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है। तो अगर आपसे पूछता है b sin थीटा माइनस a cos थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। खास बात क्या है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है? अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो आप इसको मान लीजिए क्या है, p है। इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और p बराबर आएगा क्या? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आता है। इन दोनों में क्या विशेष ध्यान रखना है? अगर कंडीशन प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में होगा, अगर ये माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में होगा। गुणांकों की अदला बदली होना जरूरी है। साइन थीटा का गुणांक अभी यहाँ a है, कोफिशिएंट a है, तो यहाँ साइन थीटा का गुणांक क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इस पर आपको ध्यान देना है। सही है बच्चे? पीछे कराया भी गया है। चलिए आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 399 ना? x के पूर्णांकीय मानों की संख्या पूछा है जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4x माइनस 3 बाई क्या है? 9 है। इसमें 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू थीटा है, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। हर एक बच्चा देखेगा, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें x के कौन कौन से मान रखे जाएं जिससे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे कि थीटा 0 से 90 तक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो आप जानते हैं, आप देखिएगा 399, आप जानते हैं कि अगर थीटा आपका 0 से 90 तक है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी? 1 तक। साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आपको x के पूर्णांकीय मानों की संख्या रखनी है। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आपकी 0 से कहां तक आनी चाहिए? 1 तक ही आनी चाहिए, क्योंकि एंगल यहां दे रखा है 0 से 90 तक हो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि जो भी साइन थीटा का मान आएगा वो 0 से 1 तक ही रहेगा। तो कौन कौन से कितने x के पूर्णांकीय मान रखे जा सकते हैं? आइए रख के देखिए। अगर आप x बराबर 0 रखते हैं या -1 रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 माइनस 3 बाई 9 यानी कि -7/9। ये वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? आपकी 0 से 1 तक होनी चाहिए। अगर x बराबर आप 0 रख देंगे, ये भी पूर्णांकीय मान है, बताइए, इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू 0 भी है, तो 0 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0 माइनस 3/9 यानी कि -1/3। ये भी गलत है। x बराबर -1 रख रहे हैं या कोई नेगेटिव इंटीजर रख देंगे, आपकी वैल्यू साइन थीटा की हमेशा नेगेटिव आएगी। आएगी ना हमेशा नेगेटिव? क्लियर है कि नहीं? कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख देंगे, इसका मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसके लिए काम नहीं आएगी।
क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक ही लेनी है, क्योंकि एंगल बोल रखा है कि थीटा 0 से 90 तक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्लियर है? 0 रख रहे हैं तो उस पर भी आपका नेगेटिव आ रहा है। अब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा बताइए? x बराबर 1 रखने पर साइन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? 4 इंटू 1/3/9 यानी कि 1/9। क्या साइन थीटा की वैल्यू 1/9 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? साइन थीटा की वैल्यू 1/9 क्यों नहीं हो सकती? 0 से 1 तक तो हमें उठाना ही है। अब x बराबर 2 रखेंगे, सही है पूर्णांकीय मान 2 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या? 4 इंटू 2 - 3/9 कितना आ गया? 5/9। ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, हो सकता है। अब x बराबर 3 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 9/9 यानी कि 1। ये भी मान हो सकता है। अब इसके ऊपर 4 रखेंगे तो 1 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। अगर x का मान 4 रखेंगे तो साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसके लिए x के कितने पूर्णांकीय मान संभव है? 3 पूर्णांकीय मान संभव है। आंसर लिखेंगे x के 3 पूर्णांकीय मान संभव है। x के 3 पूर्णांकीय मान संभव है। x के 3 पूर्णांकीय मान संभव है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। सही है? सही है बच्चों। देखिए, एक तो हमने मान रख रख के किया है, अब एक तरीके से और कर सकते हैं। हो गया ये? हो गया ये? अब देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं। हम यहां से ये पूरे साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर कर लें? 0 के बराबर कर लें। तो 4x - 3/9 इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए? 0। देखिए 0 किस पे आता है, ध्यान से देखिए। यह आएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। x का मान यहां 3/4 आ रहा है। अब फिर अगेन साइन थीटा का मान है 4x - 3 इज इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 1। क्या ले लेंगे? 1 लिया जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 3/4 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, और x बराबर 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो हमको x के पूर्णांकीय मान लेने हैं, तो 3/4 पूर्णांक तो है नहीं, तो फिर क्या लेंगे? कौन कौन से x के मान लेंगे? x के मान कौन कौन से लिए जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 3 तो लेना है ना, 3 पे तो 1 आ ही रहा है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो x बराबर 3 पे 1 आ रहा है साइन थीटा का मान, तो ये x बराबर 3 1 ले लेंगे, x बराबर अपने मन से 2 ले लेंगे, x बराबर 1 ले लेंगे, लेकिन ये मान नहीं लेंगे। पूर्णांकीय मान पे किसी भी पूर्णांकीय मान पे ये 0 नहीं आएगा। x बराबर 3/4 पे ये 0 आ रहा है, समझिए। तो 3/4 नहीं उठाया जाएगा। क्या उठाया जाएगा इसके बदले? 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे और 3 उठाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो बिना मान रखे, बारी बारी बिना चेक किए डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि आंसर कितना है? 3 पूर्णांकीय मान। x के कितने वैल्यू हैं जिससे ये कंडीशन आपकी 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री सेटिस्फाई होगी? कितने? 3 पूर्णांकीय मान है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो लिखेंगे यहां पर x के 3 पूर्णांकीय मान है। कौन कौन से वो मान है भाई? 1 2 3 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यूट्यूब वाले बच्चे भी ध्यान दे, लीबोलन वाले भी ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। आ रहा है सबको समझ में? सही है। आप ऐसे करेंगे तो बारी बारी मान रख के नहीं चेक करना पड़ेगा, सीधे वो पूर्णांकीय मानों की संख्या आपको यहीं से दिख जाएगी, कौन कौन से मान होंगे वो भी पता चल जाएगा। देखिए इसकी आपकी
कहा जाए तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। तो साइन थीटा बराबर एक बार 0 ले लीजिए, 0 वैल्यू है 0। तो साइन थीटा का मान 4x माइनस 3/9 है, तो x का मान 3/4 आ रहा है। तो x बराबर 3/4 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और एक बार साइन थीटा बराबर 1 ले लीजिए, तो x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू आएगी। तो कौन कौन से पूर्णांकीय मानों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3/4 नहीं, 3/4 नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये पूर्णांकीय मान नहीं है। तो क्या लेंगे इसके बदले, 1 लेंगे, 2, फिर लेंगे 3, 3 से ऊपर नहीं जा सकते, 3/4 से भी नीचे नहीं जा सकते, नेगेटिव 0 वैल्यू नहीं जा सकते, 3/4 से छोटी वैल्यू नेगेटिव 0 ही होगी, वो सब नहीं जा सकते। हम क्या होंगे, 3/4 भी नहीं ले सकते, चूंकि पूर्णांकीय बोला है इंटीजर वैल्यू उठानी है, पूर्णांकीय मतलब इंटीजर वैल्यू उठानी है। तो क्या लेंगे, 3/4 से बड़ा है 1, फिर 2, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। बस यही हमारा 3 मान होगा, x के 3 पूर्णांकीय मान होंगे। सहमत है सारे बच्चे, दोनों तरीके क्लियर हो गए। एक तो हमने मैनुअल एक एक मान रखा है x का, और ये डायरेक्ट हमने कर दिया। समझ में आया कि नहीं सबको, बोल दीजिए आप लोग, नहीं आया, आइए फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या चलेगा, बच्चा पूछ रहा है, क्या क्रम है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ज्योमेट्री चलना है ना, हाँ ज्योमेट्री चलेगा। आइए बच्चों देखिएगा, अब कौन सा क्वेश्चन है, $400 है ना, 400 हो जाएगा कि कर दूं, 10 की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos की पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए, कर दूं क्या, आइए देखिए कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा को क्या कर दें, कॉमन, तो यह आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्यों बेटा cos स्क्वायर थीटा होगा, बताइए आप लोग, होगा। अब हमारा काम हो गया फाइनल। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी लगाया है, कॉट में वो क्वेश्चन था शायद, ये tan में आया है। तो ये इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, tan की पावर 4 थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा, बताइए वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये आपका आंसर है, सही है। वैल्यू पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही होगी, तो नहीं हो रही है तो कंडीशन से ही मान डालेंगे बच्चे, तो आपका आंसर आएगा। कैसा है बताइए, सब समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, थीटा बराबर 45 पे होगा क्या, बताइए, नहीं होगा ना। आइए देखिए, अब बच्चे हमारा क्वेश्चन है, अब 401 तो नहीं कराना है, डू योरसेल्फ में डाल दें कि कराएं, पीछे प्रूफ दैट में कराया जा चुका है ये क्वेश्चन, कराऊं कि रहने दूं, रहने दें, चलिए आइए। $401 नहीं, डू योर सेल्फ में, डू योर सेल्फ, बहुत सवाल मिल जाते हैं डू योर सेल्फ वाले, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कर लेंगे आप लोग। छोटे छोटे सवाल जो कराए हैं या सिमिलर क्वेश्चन है वही मैं छोड़ता हूं, बस कोई गलत आरोप नहीं लगा देगा सर छोड़ छोड़ के करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए हमसे, बता दूंगा, बता दूं ये क्वेश्चन, हाँ डरिए नहीं भाई, बता दूं, देखिए देखिए 401 नंबर का सवाल है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा अपॉन में, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। बच्चों देखिए, अब अगर इसका मान रख के करने जाएंगे 30 या 45 तो भी आंसर आएगा, लेकिन उससे जल्दी आप आंसर दे सकते हैं बेसिक करके। देखिए बेसिक में क्या कर रहा हूं मैं, tan थीटा अपॉन में इसको लिख दूंगा 1 माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा
अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए तुरंत इसको लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ माइनस डायरेक्ट कॉमन लेके लिखूंगा 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 और इंटू टेन थीटा। एक स्टेप पूरा खा गया हूं मैं, एक स्टेप खाया हूं, कोई दिक्कत? भाई यहां देखिए 1 माइनस टेन थीटा आएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये चीज मैं खाया हूं, कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा, ये क्या है, टेन थीटा है बेटा, सॉरी, ये हो गया आपका टेन थीटा माइनस 1 और इंटू टेन थीटा। एलसीएम है टेन क्यूब थीटा और माइनस क्या 1। तुरंत फॉर्मूले पे ब्रेक करिए, टेन थीटा माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। ये सब आप ही को करना चाहिए। अब टेन से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस 1। यह आंसर है आपका, कराया भी है मैंने। सही कह रहे हैं, कराए थे ना, ठीक। हाँ अच्छा, मेरा मन था, नहीं आपके मन से मैं कराऊंगा। कल पीएस बहुत मजबूती से लगा के आइएगा, वर्क एंड टाइम का, समझ रहे हैं बात को, अच्छे से लगा के आइएगा एकदम, एक एक सवाल पूरा पीएस लगा के आना, पूरा वर्क एंड टाइम का कई बार लगा के आइएगा। कल पूरा परफेक्शन दिखना चाहिए। पुराने सवाल जो हम करा चुके हैं दोबारा पूछूंगा आपसे, मैं नहीं कराऊंगा, वो भी ओरल पूछूंगा। जो नहीं बता पाएगा वो सजा पाएगा, ठीक है, नाम नहीं कटेगा, सजा मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए 402, आप 30 या 60 रख के भी इसको सॉल्व करिएगा, उससे जल्दी ये हो गया है, ठीक है, मान रखने से जल्दी हो गया है बेसिक से। 402 सेक थीटा मेथड 1 है, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, और यहां बोला है 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो मान पूछा है, बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। बच्चों मेथड 1 क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे सवालों में हम x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सेक थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, वहां से करते हैं ट्रायंगल मेंटेन। क्या करते हैं, x का कोई मान रख के इसकी कोई भी मान, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल करेंगे मेंटेन, और उस ट्रायंगल मेंटेन ट्रायंगल से क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, और फिर हो लेंगे जीटीओ। जिस भी ऑप्शन में इसका वैल्यू मैच कर गया वही ऑप्शन क्या है, सही है। ये एक सीधा सीधा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इसलिए मैंने बोल दिया इसको मेथड 1। एक्स की वैल्यू क्या रख दे, 1, छोटा मान रखिएगा, कैलकुलेशन आसान रहे। सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। तुरंत ट्रायंगल मेंटेन करिए, थीटा 5 4 3 90, सही है, बताइए। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ 5/4 और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। कितना आ गया 2, आया 2। अब हो लीजिए जीटीओ। जीटीओ पहला ऑप्शन है आपका x, दूसरा ऑप्शन है 1/2x। देखिएगा किसमें 2 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन है x/2 और चौथा ऑप्शन है 2x। किसमें बेटा 2 आ रहा है, डी वाले में ही 2 आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर भी हमारा मानने के हिसाब से 2 आया है और ऑप्शन से भी 2 कहां मैच कर रहा है, डी वाले में। तो यही आंसर हमारा क्या है, सही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि यही क्या है, सही है। हो गया, एक तरीका ये हो गया। क्यों बच्चों, अब आइए दूसरे तरीके पे आइए। मिटा दो इसको, मिटा दिया जाए। देखिए
ये पैटर्न है आपका। कहीं लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/P। तुरंत इसको आप ऐड करेंगे, ये कट गया, 2 सेक थीटा बराबर P प्लस 1/P। अब सेक थीटा का मान यही वाला उठा के इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/4x इक्वल टू क्या P प्लस 1/P, तो यह आएगा 2x प्लस 1/2x बराबर P प्लस 1/P। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर P बराबर क्या आ जाएगा 2x, ये आपका आंसर है। P बराबर 2x, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये भी एक आसान तरीका है जो हमने आपके सामने रखा है, क्योंकि आइडेंटिटी तो आप जानते ही हैं, ये होता है, नहीं जानते क्या? क्या भी? कभी नहीं हो सकता भी, नहीं नहीं हो सकता। आप P को 2x ही लेंगे और 1/P की वैल्यू 1/2x आ रही है। आप P को लेना चाहते हैं 1/2x, तो वहां चेंज हो जाएगा ना वो चीज। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये 2x ही रहना चाहिए, ये बड़ा रहेगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2x होगा, ये छोटा रहेगा, समझिएगा बात को। तो उसको बड़ा ही रखना है हमको, सही है? सही है, आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो बच्चों तो बताइए आप लोग। अब आइए, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। पहला वाला शानदार तरीका था मान रखने वाला, वही आपका कारगर होगा, वही काम आएगा आगे भी, ठीक है? ये तरीका हो सकता हो दिमाग में ना आए, ये भी हो सकता है। अब आइए देखिए, 403 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 403। tan थीटा की वैल्यू फाइंड करके स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके भी कर सकते हैं। सागर कह रहे हैं 402। कई सारे तरीके हो सकते हैं सागर, जो तरीका मैंने बताया वो बहुत आसान है, दोनों तरीके बहुत आसान थे। x इक्वल टू a सेक थीटा, कॉस क्या है फाई, और y इज इक्वल टू b सेक थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू c tan थीटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए वैल्यू चाहिए x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसी की वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना बच्चों, मान रखिए बस। 45 क्यों रखेंगे, कुछ 0 0 मत रखिए, सीधे ये मान उठा के बाबू रख लीजिए। आ गया समझ में? सीधे आ रहा है समझ में? सीधे क्या होगा बताइए? ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई मतलब 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आती है 1। आंसर क्या आएगा 1। आंसर आ गया 1। वैल्यू अगर आप 0 क्यों रखेंगे, 45 रख लीजिए। x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c, हाँ काम हो जाएगा। 45 रख के भी कर लीजिए। हाँ सही कह रही हैं, वो तो एक कॉमन सेंस की बात है। तुरंत पता चल रहा था ये चीजें कट जाएंगी, मतलब बिना रखे ही पता चल रहा था ये चीजें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इतना आप लगाए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, फटाफट पता चल जाएगा चीजें कट रही। मान रख के भी कर लीजिए।
मेथड 1, मेथड 2, थीटा बराबर फाई बराबर 45 डिग्री रखने पर देखिए नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए। x बराबर क्या 0 और y बराबर x बराबर 0 क्यों 1 आ रहा है। x बराबर a आ रहा है और y बराबर b आ रहा है और z बराबर c आ रहा है। हो गया सही है। आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर बाई b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर। आंसर क्या आया 1। चलिए आ रहा है सबको समझ में। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, (404) सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो तुरंत बोलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तुरंत जोड़ दीजिए 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4/√3। कट गया तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बताइए। सेक 30 हो रहा है बोलिए। तो थीटा बराबर क्या 30। tan 3 थीटा की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब tan 90 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये आंसर है। हो गया बच्चों। अगला सवाल भी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब लगातार कई क्वेश्चन मैं डू योरसेल्फ में डालने वाला हूं, कर लीजिए नोट। हो गया। आइए चलिए देखिए। (405) यहां लिखा हुआ साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस साई माइनस 30। सही है। सिंबल है जैसे अल्फा बीटा गामा, उसी तरह साई है। ये क्या है साई माइनस 30 त्रिशूल टाइप का बना है। ठीक है देखिए नॉर्मल है क्वेश्चन। साइन का कॉस इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90। तो 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू साई माइनस 30। तो बताइए क्या पूछा गया है। मान लीजिए कि थीटा और साई दोनों धनात्मक न्यून कोण है। tan साई माइनस थीटा ठीक है। तो बता दीजिए साई क्या प्लस 90 है। अच्छा 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 ठीक। प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ये है ना ठीक है। साई माइनस थीटा बराबर क्या 60 डिग्री आ गया। भाई दोनों कोणों का योग 90 तो होगा ही। अब आपसे पूछा क्या है tan साई माइनस थीटा यानी कि tan 60 वैल्यू बोलिए √3। ये आंसर है। रद्दी सवाल था एकदम। कितनी बार लगा चुके हैं ये सब क्वेश्चन आप। हो गया नहीं हुआ तो नोट करिए। भाई साइन का कॉस यानी कि दोनों कोणों का योग 90। कितनी बार ये काम हो चुका। सही है। अब देखिए इसके बाद
406 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मिटा दो इसको। चार सौ छह, साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये जरूरी है, आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर ऐसे नहीं बोल सकते कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर एक्स बाई वाई है तो साइन थीटा बराबर एक्स और कॉस थीटा बराबर वाई, यहां नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका रेशियो में नहीं है, ये भी बटा में कुछ होता ना। अगर इतना बटा इतना कुछ होता तो डायरेक्ट साइन थीटा का मान एक्स और कॉस थीटा का मान वाई रख लेते हैं। जब रेशियो से रेशियो निकालना हो, ये समथिंग बाई समथिंग यानी कि एक रेशियो पैटर्न हो गया। ये भी समथिंग बाई समथिंग होता, रेशियो पैटर्न होता, कुछ होता नीचे 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कुछ भी साइन कॉस में, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा बराबर एक्स और कॉस थीटा बराबर वाई रख लेते हैं। यहां नहीं रख सकते, यहां पर पूरा आपको टेन थीटा बराबर लिखना पड़ेगा। क्या? एक्स बाई वाई, ट्रायंगल करना पड़ेगा, मेंटेन थीटा 90 एक्स वाई अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए? यह आएगा आपका एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई अंडर रूट, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब सही है? आ रहा है बच्चों समझ में? तो क्या आ जाएगा भाई? कौन सा आंसर है भाई? सी वाला आंसर सही है। हो गया? सभी बच्चे ध्यान दीजिए। कहां बाबू प्लस है बोल दीजिए। नीचे? सही पकड़ा ये बच्चा, गुड। एरर हो रहा था, यहां मिसप्रिंट हो रहा था, माइनस नहीं प्लस है। हाँ, इसको कहते हैं टाइपिंग एरर। व्हाइट बोर्ड एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, इसमें टाइपिंग एरर हो जाता है। बड़ा पूरे पे लिखना है, भर के लिखना है। एक कॉपी होती है तो उस पर टाइपिंग एरर कम होता है। आइए चलिए देखिए, इसके बाद सी वाला आंसर काफी सारे बच्चों ने दिया है। 407 लगाइए भाई। अनिल, अनिल जी 407 लगाइए क्वेश्चन नंबर। डू योर सेल्फ। क्या है आंसर इसका? 407 का आंसर 2 है, गुड। 408 का आंसर सी वाला, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन पीछे कराया गया है, मैंने कराया है। मैंने कहा है कि एग्जैक्टली बिना किसी परिवर्तन के ये सेम क्वेश्चन आता है। आंसर याद रहेगा तो सुखी रहेंगे, तुरंत टिक करके आगे बढ़ेंगे ना। कराया है क्वेश्चन, स्टार्टिंग बेसिक चल रहा था, मैक्सिमम मिनिमम के पहले ही करा दिया है। ठीक है, सीएल में ही हो जाएगा। 409 टाइप का क्वेश्चन कराया गया है, इसका भी आंसर क्या होगा? 2/3। कराए हैं कि नहीं, कि करा दूं? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। करा दें इसको? हुआ तो है लेकिन ये बच्चा भूल गया है, लेकिन अब बोल दिया तो कराना पड़ेगा। करा देता हूं, देखिए 409 लगाइए भाई। 408 भी डू योरसेल्फ पे था, 408 भी डू योरसेल्फ पे था। 409 देखिए। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पावर 4 वाला है तो इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। चूहे की तरह क्वेश्चन को उतरते जाइए, सॉल्व हो जाएगा एक बार में। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हो गया, आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 2/3। इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्वेश्चन हमारा पूरा साइन में है तो इसको भी साइन में चेंज कर लीजिए। तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 2/3। ये आपका आंसर है। समझ में आया? वैसे आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला याद होता कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। तो जो क्वेश्चन भी है वो भी cos 2a का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। आगे पढ़ाऊंगा, अभी आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आगे मिलेगा। कितने क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस से पहले इसमें? 540, 580, बहुत, लेकिन छोटे छोटे भी हैं। और ये 696 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ सिलेबस से पहले। तेजी से आप लोग भी लगाइए इसको, आप लोग भी लगाइए, नहीं तो एक एक सवाल में टाइम लग जाएगा। और बाबू आप नहीं समझे क्या ये क्वेश्चन? समझ गया ना? ये देखिए मैंने पीछे कराया भी है, आगे से सवाल लगा लगा के आया करिए मेहनत से, ठीक है? आइए देखिए, अब इसके बाद 410 पे आइए। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, आंसर 3, ठीक है। 411 डू योर सेल्फ किसका? 410 का। 411 का क्या दे रहा है? तो सीधे सीधे तो दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, इसको लिख देंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा आंसर आ रहा है। एक गलत है, cot थीटा आंसर आ रहा है। आंसर क्या है? cot थीटा। देख के ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या है, cot थीटा। तो कि जो 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा वाली चीज लिखी गई उसको लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, और उधर माइनस cosec थीटा। cosec cosec कैंसिल, cot थीटा आ जाएगा आंसर एक बार में। सही है कि नहीं? 412 डू योर सेल्फ, सही है। सुनिए 413 वर्क करके दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। कर दे 413, कर देते हैं। देखिए 413 x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2 है, और x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर 4 है। तो दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy क्या कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 20 आ गया। इससे पूरा फिगर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर यहां भी है और एक्स स्क्वायर यहां भी है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 20 के। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्या आ जाएगा बच्चे बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 20। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ वर्क करके जोड़ दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया? हो गया? चलिए देखिए, मिटा दूं इसको, मिटाऊं? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आगे अगला क्वेश्चन देखिए 414 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा
+2 इज इक्वल टू 0 है। निम्न में से किस स्थिति में सही होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री पे सही होगा। चेक भी कर सकते हैं जीटीओ, थीटा बराबर किस पे सही होगा? 90 पे सही होगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? -2 -1 बाई 1 बाई 1 सही है। साइन थीटा बराबर एक वैल्यू क्या आ रही है? 2, जो कि सही हो नहीं पाएगी। और एक साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यही वैल्यू सही है। थीटा बराबर 90 डिग्री पर सही है। सही है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर सही है। क्लियर है? ब्रेक होगा ये? ठीक है। डायरेक्ट जीटीओ भी बोल सकते हैं। थीटा बराबर क्या? 90 हो गया। सही है। सही है बच्चों। साइन थीटा बराबर एक ही तो उठाएंगे, और ये किस पे सही है? केवल 90 पे। आइए देखिए 411 देखिए पूछ रहा है मनिंद्र यादव, पूछ रहे हैं 411। हम आपके युगों युगों तक आभारी रहेंगे मनिंद्र यादव, जो आपने 411 पूछकर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा -1 बाई साइन थीटा। देखिए सबको पता है मनिंद्र, ये बताया गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगी। अगर मनिंद्र नहीं पढ़े हैं तो स्टार्टिंग से पढ़िए, हम पूरा पीछे जाकर कैसे एक एक चीज बता पाएंगे। क्लास बहुत आगे निकल चुकी है। और इसकी वैल्यू कॉसेक थीटा होगी। ये इससे कैंसिल, क्या आ रहा है? ये आंसर आ गया मनिंद्र। आइए हो गया। अब आइए 415, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा क्वेश्चन। 415 कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। डर गए होंगे कई लोग, क्यों? एक ही लाइन में आएगा आंसर इसका। सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। एक छोटी सी एरर है यहां पर, ये ब्रैकेट में रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अगर ब्रैकेट में नहीं देंगे तो आप केवल किसका मल्टीप्लाई करने लगेंगे? सेक स्क्वायर ए का। ये ब्रैकेट में है, एरर है, टाइपिंग एरर, सही कर लीजिएगा। ब्रैकेट में होना जरूरी है। आप करिए, मैं नहीं करूंगा। क्या बात है, वेरी गुड। मेरे बैठते बैठते आंसर दे दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे देखे कौन कौन आंसर दिया है? डी 5। अच्छा डी, वो थीटा 90 दे रहे हैं बच्चा। फाउंडेशन बैच बच्चों आज डेमो समाप्त हो चुका था कल ही, आज एडमिशन हो रहा था। सहयोग अभी आपका मिला, लगातार मिला। ये ऑफ टाइम होता है, यहाँ फाउंडेशन बैच इस टाइम में बनता ही नहीं है। ये आपका जनवरी बीत गया ना, कहाँ कोई बैच नहीं बनता। लेकिन आप लोग का सहयोग रहा कि ये बैच बना। मुझे और सहयोग करिए, इतने से काम नहीं चलने वाला है। समझ गए आप लोग क्या हुआ? सही है। अब देखिए आ जाइए, कर दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सीधे एलसीएम कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए और प्लस कॉस ए। ये एलसीएम हो गया। सुनिए अब हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटेगा? कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या?
साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। ये चीज यहां जाके मल्टीप्लाई होगी तो सेक और कॉस कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये बचेगा, श्योर है, आ रहा है समझ में। अब देखिए उसी तरीके से इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए से कॉसेक स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यही तो आएगा। और इनटू क्या, ये इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, लिखा जा सकता है। अब बच्चों देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी 1 1 2 आ जाएगी, और नीचे देखिए ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया इंटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। देखिए तुरंत इससे ये कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा ना, कैंसिल, और कॉस स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कैंसिल। फाइनल आंसर 2, 2 लाइन में आ गया, 2 लाइन में आ गया आंसर 2। अब बोलिए किसी को प्रॉब्लम है, बता दीजिए, है परेशानी, है समस्या तो बताइए। 410 कोई बालक कह रहा, बता दीजिए, जानबूझ के वो पूछा होगा 410, हमको पता है 410 देख रहे हैं, जानबूझ के बच्चा पूछा यूट्यूब वाला। चलिए आज के लिए क्या मनिंदर ही हैं क्या, अरे मनिंदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब बेइज्जती करा रहे हैं मनिंदर हमारी। आप इतने छोटे छोटे सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब हम आधा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, आधा ही बचा हुआ है, अब नहीं लग पा रहा तो क्या होगा। आज के बस इतना ही रखते हैं अभी क्लास, ठीक है, कल अब क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। नीचे तक बच्ची को, कोई भी बच्चियां हो नीचे तक छोड़ के आइए पूरा।